डियर स्टूडेंट्स, सभी लैंग्वेजेस के दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। पहला एक इंपॉर्टेंट पार्ट है उस भाषा से संबंधित वर्ड्स, यानी अगर उस भाषा को सीखना चाहते हैं तो उसके शब्दों की अच्छी जानकारी होना चाहिए। दूसरा है जब इन वर्ड्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में कुछ रूल्स के तहत लिखते या बोलते हैं तभी ये शब्द अपना पूरा मीनिंग देते हैं। ठीक ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज में भी अगर हम ग्रामर की बात करें तो ग्रामर के दो ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। एक है वर्ड्स, साथ में वर्ड कैटेगरीज और वर्ड फॉर्मेशन। जब इन वर्ड्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखते हैं तो पर्टिकुलर या कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है जो कि अपना पूरा मीनिंग देता है। तो दूसरा है सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। इसलिए वर्ड्स और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसलिए पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को जो अलग अलग कैटेगरी के वर्ड्स हैं उसके बारे में बताया था और मैंने कहा था कि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जनरली कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। साथ में नाउन और प्रोनाउन को हम कुछ फ्रेजेस में भी यूज करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इंग्लिश लैंग्वेज के जो सेंटेंस एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी के जो शब्द हैं वे हैं नाउन्स। तो आइए आपके सामने नाउन से रिलेटेड मैं आप लोगों को डेफिनेशन और ये नाउन्स क्या होते हैं, इनके क्या सेंटेंस में किस तरीके से इनका यूज किया जाता है, ये पूरी चीज हम लोग डिटेल में समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप लोग अपने एकेडमिक लाइफ में यानी स्कूल कॉलेज में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज सच एज फीलिंग्स, क्वालिटीज, एक्शंस, स्टेट्स। हालांकि स्कूल्स कॉलेज में जनरली हम यही पढ़ते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, लेकिन यहां पे ध्यान दीजिए मैंने एक टर्म और यूज किया, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, यानी ऐसे जिन्हें हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा, जो कि हमारी फीलिंग्स को, हमारी क्वालिटीज को, एक्शंस को या स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि नाउन्स का यूज सेंटेंसेस में हम जनरली सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। और मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया भी था कि जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं उनमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, उनका प्लेस कहां होता है और कैसे इनका यूज होता है। तो ध्यान दीजिएगा, nouns are generally used as the subject or object of a verb or as the object of a preposition, यानी prepositional phrase में भी हम लोग nouns का यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, preposition का यूज हम nouns के लिए ही करते हैं, यानी नाउन के पहले, जैसे मैंने कहा इन द रूम, तो यहाँ पे रूम नाउन है और या इन से शुरू हुआ तो ये एक फ्रेज है। तो ऐसे फ्रेजेस में इन नाउन्स को हम प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कह देते हैं। ओके, देन है नाउन्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज ए कॉम्प्लीमेंट आफ्टर लिंकिंग वर्ब्स टू रीनेम द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंसेस। ठीक, यानी जैसे मैंने कहा आई एम ए टीचर, तो यहां पर टीचर को लिंकिंग वर्ब एम के कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज किया गया है जो आई के बारे में कुछ जानकारी दे रहा है। तो मैंने अभी इस डेफिनेशन को थोड़ा एलेबोरेट करके आप लोगों को बताया है। एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और एन एनिमल एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज सच एज फीलिंग्स, क्वालिटीज, एक्शंस, स्टेट्स एटसेट्रा। Nouns are generally used as the subject or object of a verb and as the object of a preposition. Nouns can also be used as a complement after linking verbs to rename the subjects of the sentence. ये हुआ कंप्लीट। अब ध्यान दीजिएगा कि इन नाउन्स को हम दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहले कैटेगरी के नाउन्स हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, हाथ से छू सकते हैं, उनकी कोई पर्टिकुलर शेप और साइज होती है। जैसे हम नाम लें और उनकी कुछ पिक्चर हमारे दिमाग में बन जाए, जैसे मैंने कहा डॉक्टर, तो जैसे डॉक्टर कहा तो आपके दिमाग में एक
व्हाइट कोट पहने स्टेथोस्कोप से या किसी मरीज का इलाज करते हुए कोई व्यक्ति दिखाई दे जाता है। मैंने कहा स्टूडेंट, तो नेचुरली कोई पढ़ता हुआ बुक्स के साथ कॉलेज स्कूल में क्लास में एक स्टूडेंट दिखाई दे जाता है। मैंने कहा प्लेयर, तो निश्चित रूप से प्लेयर एक अच्छी बॉडी वाला कुछ खेलते हुए ऐसा व्यक्ति दिखाई दे जाता है। मैंने कहा टेबल, कार, चेयर। अब कार कहा, कार के 1000 मॉडल हो सकते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड उसकी शेप और साइज आपके दिमाग में बन गई। आप उनको हाथ से छू सकते हैं, आंख से देख सकते हैं। तो पहली कैटेगरी जिन्हें हम लोग कहना चाहिए कॉन्क्रीट नाउन। लेकिन जैसा मैंने कहा ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी कैसा शब्द है कि आपके दिमाग में उसका एक भाव तो आ गया, लेकिन आप उसकी कोई शेप और साइज नहीं है, कोई उनकी पिक्चर नहीं बना सकते, आप आंखों से देख नहीं सकते, हाथ से छू नहीं सकते। जैसे आपने कहा एंगर यानी क्रोध, क्लियर। तो अब यहां पर एंगर केवल एक भाव है। जैसे हमने कहा लाफ्टर या थेफ्ट, तो थेफ्ट केवल एक्शन का नाम है, चोरी। अब उसको आप देख नहीं सकते, चोरी भी 1000 तरीके की हो सकती है। कोई किसी ऑब्जेक्ट को उठा के भी ले जा सकता है, कोई काम मेहनत से नहीं करता तो वो भी काम चोरी करता है। तो इस तरीके से ऐसे शब्द नाउन्स कहलाते हैं। तो आइए, ये नाउन्स मेजर तरीके से कितने तरीके के होते हैं, क्या इनकी पहचान होती है, इस वीडियो में हम डिटेल में यही देखते हैं। आपके सामने मैंने कहा काइंड्स ऑफ नाउन्स। ब्रॉडली स्पीकिंग, nouns can be divided into two major categories. First is concrete nouns. Concrete का जैसा कि शाब्दिक अर्थ है solid, ठीक, means nouns that are physically tangible, यानी ऐसे नाउन जिनकी कोई ना कोई फिजिकल, कोई मूर्त रूप होता है, जिनको हम हाथ से छू सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, हम उनकी कोई शेप, साइज, पिक्चर होती है, उसके बाद उसको हम पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो जिनका कोई ना कोई शारीरिक रूप होता है, ये फिजिकली टेंजिबल है, मूर्त रूप में होते हैं। सेकंड मैंने कहा एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। हिंदी में हम इसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। मीन्स नाउन्स दैट आर इनटेंजिबल कॉन्सेप्ट्स। ये अमूर्त रूप के भाव हैं, इनकी कोई शेप और साइज नहीं होती है, कोई इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। जैसे मैंने कहा एंगर, हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, विजडम, तो इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये केवल एक भाव है। क्लियर है? एंगर एक भाव है, तो इनको हम आंखों से देख नहीं सकते, हाथ से छू नहीं सकते, इनकी कोई शेप और साइज नहीं होती है। तो ये जो है एक इनटेंजिबल कॉन्सेप्ट्स हैं, केवल भाव है, जो कि हम अपनी फीलिंग्स को, क्वालिटीज को, एक्शंस को या स्टेट्स को दर्शाते हैं। तो मोटे तौर पे इन नाउन्स को आई हैव डिवाइडेड हियर these nouns only in two categories. One is concrete noun and second is abstract noun. Okay, now we will look at the concrete nouns, and concrete nouns we can divide again into 4 major categories. But first of all, I'll give you some detail regarding nouns. Means concrete nouns means nouns that are visible and physically tangible, यानी वे नाउन्स जो हम आंखों से देख सकते हैं और जिनका कोई ना कोई शारीरिक रूप होता है, हम हाथ से उनको छू भी सकते हैं। These nouns means they name persons, places, things, animals, etc. that we are able to see and touch. It means they have some physical properties. Such nouns are called concrete nouns. Further, these concrete nouns can be classified into 4 major categories. तो ये हो गया पहले कैटेगरी के नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, जिन्हें हम जो आंखों से विजिबल है, हाथ से छू सकते हैं, इनका कोई ना कोई शारीरिक रूप होता है। अब ये जो नाउन्स है कॉन्क्रीट नाउन्स, हम इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, जैसा कि आपके सामने लिखा है, कुछ निश्चित प्लेसेज और पर्सन्स के जो नाम है उन्हें हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि जयपुर, रतलाम, पटना, लखनऊ, चंडीगढ़, ये कुछ सिटीज के नाम हैं।
तो एक प्रॉपर यानी निश्चित जगह के नाम है, या किसी स्पेसिफिक पर्सन, जैसे कि मैंने कहा पारस दादा, या राम, श्याम, सीता, गीता, नीता। तो ये जो है कुछ प्रॉपर नाउन है। ये प्लेस हो सकते हैं, थिंग हो सकते हैं, स्पेसिफिक पर्सन हो सकते हैं, पर्टिकुलर पर्सन हो सकते हैं। और याद ध्यान रख दीजिएगा, जब कभी भी हम इन प्रॉपर नाउन्स को लिखते हैं, देन दे ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर। इट मीन्स ए प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन्स विद कैपिटल लेटर। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, तो आई कैपिटल है। अमेरिका, ब्राजील, चाइना, जापान, तो जो इन कंट्रीज का फर्स्ट स्पेलिंग का जो लेटर है, दैट इज ऑलवेज रिटन कैपिटल। ठीक, लाइक न्यू दिल्ली, राम, सीता, तो देखिए सभी का फर्स्ट लेटर कैपिटल है। ओके, और चूंकि ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम है, तो इनका कोई आप कहें कि साहब राम की कोई अंग्रेजी हो, तो ये एज इट इज जो जिनका नाम है हम वही उनको अंग्रेजी में यूज करते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है नाउन्स की, दैट इज कॉमन नाउन, और ये इंग्लिश लैंग्वेज में अनलिमिटेड है। कॉमन से मेरा मतलब है ऐसे शब्द जो आप लगभग सभी लोगों के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर मैं भी हो सकता हूं, डॉक्टर आप भी हो सकते हैं, स्टूडेंट राम भी हो सकता है, स्टूडेंट सीता भी हो सकती है, और स्टूडेंट मैं भी हो सकता हूं। तो स्टूडेंट हम जो भी पढ़ने वाला व्यक्ति है उसके लिए यूज कर सकते हैं, तो कॉमन है, मेरे लिए भी यूज हो गया, राम के लिए भी यूज हो गया, सीता के लिए भी यूज हो गया। इट मीन्स ए कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ विच काइंड देयर आर मेनी अदर्स, कि उस तरीके के बहुत से दूसरे लोग या वस्तु या एनिमल्स भी होते हैं। जब मैंने कहा कार, आपके पास भी हो सकती है कार, मेरे पास भी हो सकती है, वो किसी भी कंपनी की हो सकती है, उसे कोई साइज भी हो सकती है, कोई छोटी कार भी हो सकती है, तो कोई बड़ी कार भी हो सकती है। पर कॉमनली वी कैन यूज दैट पर्टिकुलर वर्ड कार फॉर ऑल द व्हीकल्स। ओके, यू गॉट द पॉइंट? इट मीन्स ए नेम अप्लीकेबल टू वन ऑफ द क्लासेस, कि उस वर्ग के, उस क्लास की सभी चीजों के लिए हम उस नाम को कॉमनली अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, डॉक्टर आप भी हो सकते हैं, आपका ब्रदर भी हो सकता है, कोई मेल भी डॉक्टर हो सकता है, कोई फीमेल भी डॉक्टर हो सकती है। क्लियर? हॉर्स, हॉर्स मेरे पास हो सकता है, आपके पास हो सकता है, तो दुनिया में कहीं भी हो तो कॉमनली हम उन्हें बोलेंगे उस पर्टिकुलर एनिमल को हॉर्स। टेबल, बुक, सी, बॉय, हाउस, ये इंग्लिश लैंग्वेज में अनलिमिटेड है। आपको इन कॉमन नाउन्स की अच्छी जानकारी होना चाहिए, और चूंकि ज्यादातर कॉमन नाउन्स आप अपने आंखों से देख सकते हैं, हाथ से छू सकते हैं, वो कोई फिजिकली टेंजिबल होते हैं, उनका कोई ना कोई मूर्त रूप होता है, तो ज्यादातर ये नाउन्स आपको आसानी से याद हो जाते हैं। क्लियर? और आपको ये नाउन्स आते भी हैं ज्यादातर। क्लियर? आइए अगली इंपॉर्टेंट कैटेगरी कॉन्क्रीट नाउन के, कलेक्टिव नाउन। कुछ लोगों को मिलाकर, जैसे मान लीजिए आप सभी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और क्लास में बैठे हैं, तो सभी स्टूडेंट्स को जोड़कर मैं नाम दे दूंगा क्लास। परिवार में 2, 4, 5, 10 सदस्य हो सकते हैं, उन सभी परिवार के सदस्यों को मिलाकर हम नाम दे देते हैं फैमिली, जैसा कि लिखा फैमिली। क्लास, क्राउड, कुछ लोगों के समूह को हम कह देते हैं क्राउड। कमेटी, टीम, कुछ प्लेयर्स को मिलाकर, कुछ लोगों को मिलाकर एक ग्रुप बन जाता है, जिसे टीम कह सकते हैं। हर्ड यानी झुंड को कहते हैं। तो ये है कुछ अलग अलग व्यक्तियों को, एनिमल्स को, प्लेसेस को, थिंग्स को मिलाकर एक ग्रुप बना देते हैं, एक समूह बना देते हैं, इसलिए उनको कलेक्ट करके बनाया जाता है, इसलिए कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि आर्मी, कुछ सोल्जर्स को मिलाकर एक आर्मी बन जाती है। और कॉन्क्रीट नाउन की फोर्थ कैटेगरी है मेटेरियल नाउन। ये आप सब लोग जानते हैं कि ए मेटेरियल नाउन इज द नेम गिवन टू ए मेटेरियल और सब्सटेंस ऑफ विच वेरियस थिंग्स आर मेड।
कुछ ऐसे मटेरियल, धातुएं, कुछ तत्व, सब्सटेंस, जिनसे कुछ दूसरी चीजें भी बनाई जा सकती हैं। और चूंकि एक सॉलिड या एक पर्टिकुलर नाम होते हैं, इसलिए हम इन्हें याद रख सकते हैं, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, मड, मड यानी कीचड़, प्लास्टिक, ग्लास यानी कांच। ये सब थे कॉन्क्रीट नाउन। पर आप ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कॉन्क्रीट नाउन्स कोई ना कोई ये फिजिकली टेंजेबल होते हैं, यानी शारीरिक रूप, इनका कोई ना कोई मूर्त रूप होता है। इसलिए ये अधिकांश कॉन्क्रीट नाउन हमको पहले से आते भी हैं और हम इन्हें आसानी से याद भी रख सकते हैं। लेकिन जो मैंने एक सेकंड कैटेगरी बताई थी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं भाववाचक। क्लियर? क्या होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स? नाउन्स दैट आर इंटेंजिबल कॉन्सेप्ट्स एंड फेल्ट ओनली, यानी इनका कोई मूर्त रूप नहीं होता और हम इनको कहना कि मतलब जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, हाथ से छू नहीं सकते, आंखों से देख नहीं सकते, उनकी कोई पिक्चर या शेप साइज नहीं होती, तो हम उसे बना भी नहीं सकते। क्लियर? जैसे मैंने कहा कार, तो अब एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड एक पिक्चर बना सकते हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट का नाम है, हाथ से छू सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं। क्लियर? लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे हैं, दे डिस्क्राइब intangible concepts such as feelings, actions, qualities and states। हम इसको याद रख सकते हैं FAQs। F stands for feelings, A for actions जैसे कि theft, laughter, qualities जैसे कि honesty, wisdom, states जैसे कि हमने कहा चाइल्डहुड, तो एक पर्टिकुलर स्टेट, सिटीजनशिप, तो ये अवस्था का नाम। दे हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, कि उनका कोई शारीरिक तौर पर इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। और जब इनका शारीरिक रूप ही नहीं है, तो हम आंखों से देख नहीं सकते, हाथ से छू नहीं सकते, तो ये जनरली हमको आसानी से याद नहीं होते हैं। इसलिए आप लोगों को यू हैव टू मेक सम कॉन्शियस एफर्ट्स to learn all these words. Okay, so these nouns have no physical existence and we cannot see and touch them. Such nouns are called abstract nouns. Clear? आइए इसको डिटेल में देखते हैं। For example, like feelings. So love is a feeling. Hate is a feeling. Happiness एक feeling. सैडनेस, उदासी, एक केवल भाव है। हैट्रिड, नफरत। क्लियर? एक्शंस में देखिए, थेफ्ट एक चोरी करना, लाफ्टर यानी हंसी, जजमेंट जो निर्णय किया उसका नाम है, क्वालिटी जैसे गुडनेस, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, बोल्डनेस, करेज, स्टेट यानी सिकनेस, तो एक अवस्था, बीमारी, पॉवर्टी एक स्थिति को बता रहे हैं, चाइल्डहुड स्थिति को बता रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हमको आसानी से याद नहीं होते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। हम इन्हें आंखों से देख नहीं सकते, हाथ से छू नहीं सकते, आप केवल इनको महसूस कर सकते हैं। तो कॉमनली आप इन्हें कहेंगे FAQs, फीलिंग, एक्शंस, क्वालिटीज एंड स्टेट्स। ओके, अब चूंकि आप जो भी कॉन्क्रीट नाउन, जिसमें कि मैंने कहा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो फिजिकली टेंजिबल है, उन्हें कोई पर्टिकुलर शेप और साइज होती है, आंखों से देख सकते हैं, हाथ से छू सकते हैं, तो इनकी पिक्चर हमारे दिमाग में बन जाती है, तो हम उनको लंबे समय तक याद रख लेते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को हम लंबे समय तक याद नहीं रख पाते हैं। इसलिए हम लोगों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर ज्यादा ध्यान देना है। साथ में ध्यान दीजिए, नाउन्स को हम दो तरीके से और डिवाइड कर सकते हैं। एक जिन्हें बोलते हैं काउंटेबल नाउन्स, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन से मतलब जिन्हें
वो एक से ज्यादा हो सकता है, गिना जा सकता है। जैसे ए बॉय, या मैंने कहा 10 बॉयज। ए स्टूडेंट, मैंने कहा 10 स्टूडेंट्स। 1 बुक, मैंने कहा 20 बुक्स। तो एक भी हो सकता है वह नाउन, और एक से ज्यादा भी हो सकता है। क्लियर? तो जिन्हें हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो उन्हें प्लूरल में भी बना सकते हैं। इसलिए नाउन्स को 2 मेजर कैटेगरी में और हम लोग डिवाइड करेंगे, काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन जनरली अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। आप इस लव, हैप्पीनेस, हेट्रिड को प्लूरल में नहीं बना सकते। आप गुडनेस, ऑनेस्टी, ब्रेवरी को प्लूरल में नहीं बना सकते। आप सिकनेस, पॉवर्टी, चाइल्डहुड को प्लूरल में नहीं बना सकते। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में एसएससी, सीडीएस, एनडीए, बैंक पीओ, इन सब में सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन को लेकर बहुत से क्वेश्चंस पूछते हैं। एक बहुत कॉमन सा एक नाउन मैं आपको बता रहा हूं, जिन्हें हम लोग कहते हैं ना वे क्या आप में उसमें बात करने के मैनर्स नहीं है। अब ये मैनर्स हमेशा प्लूरल में ही लिखा जाता है, लेकिन इसी का जो सिनोनिम है एटिकेट, एटिकेट को कभी भी एटिकेट्स नहीं लिखा जाता है। क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि अधिकांश लोग एटिकेट को एटिकेट्स बोलते हैं, क्योंकि वह गलत है। ये क्लियरली अनकाउंटेबल नाउन है। जब आप कोई अच्छी डिक्शनरी को रेफर करेंगे, देखेंगे, तो उस नाउन के आगे यदि सी लिखा है, इट मीन्स वह काउंटेबल नाउन है, उसे प्लूरल में बनाया जा सकता है। पर यदि उस नाउन के आगे यू लिखा हुआ है, तो वह अनकाउंटेबल नाउन है और उसे प्लूरल में नहीं बनाया जा सकता है। कुछ कॉमन नाउन्स जो एसएससी, बैंक, सीडीएस, एनडीए में ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछे जा चुके हैं, जैसे कि फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, इंस्टीट्यूट, इक्विपमेंट। तो ये शब्द का कभी भी इन शब्दों का प्लूरल नहीं बनता। फर्नीचर किसी एक ऑब्जेक्ट का नाम नहीं है। फर्नीचर में टेबल, चेयर, सोफा, बेड, अलमीरा सब आता है। तो फर्नीचर्स नहीं कह सकते, इंफॉर्मेशंस नहीं कह सकते, आप एडवाइसेस नहीं कह सकते, आप इक्विपमेंट्स नहीं कह सकते, कि इक्विपमेंट किसी एक ऑब्जेक्ट का नाम नहीं है। उसमें कई तरीके की चीजें आती हैं। तो आपको यह ध्यान देना है। आने वाले टाइम में मैं आपको इसे नाउन्स की एक लिस्ट भी दूंगा। आप रेगुलरली हमारे युवाम के यूट्यूब चैनल को देखते रहें, या फिर ये सारी चीजें जो हमारे युवाम का स्टडी मटेरियल है, युवाम की ग्रामर बुक है, उसमें भी हमने इन तरीके की सारी लिस्ट दी है। तो आइए अब मैं आप लोगों के सामने इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जो कॉमन है, बहुत ज्यादा यूज होते हैं, उनकी एक लिस्ट आपको यहां पर मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। आप लोग अगर चाहें तो वीडियो को पॉज करके इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि ये कॉमन नाउन है। जैसे कि एंगर, तो एंगर, सॉरी, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एंगर यानी क्रोध, ये केवल भाव। एफर्ट, एंजाइटी, पेशेंस, ट्रेजेडी, अपॉलजी, फेवर, जैसे ना बदलाव, चेंज, वैसे चेंज वर्ब भी है। हंगर, भूख, रिस्पेक्ट, वंडर। हालांकि मैंने कहा था कि जनरली एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के प्लूरल नहीं बनते, लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे हैं इनमें जिनके प्लूरल बन जाते हैं। अभी मैंने कहा जैसे प्रॉब्लम, तो नो डाउट प्रॉब्लम का प्रॉब्लम्स हो जाता है। एफर्ट का नो डाउट एफर्ट्स हो जाता है। तो ये काउंटेबल भी है और अनकाउंटेबल भी। जैसे कि फ्रॉड का नो डाउट फ्रॉड्स हो जाता है, ठीक। पर मैंने कहा जनरली प्लूरल नहीं बनता, लेकिन कुछ नाउन्स का प्लूरल बन भी जाता है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक लिस्ट में आपको और दे रहा हूं। यह है आपके सामने, जैसा कि चॉइस, कहते हैं ना भाई, आपके सामने एक चॉइस है कि आप किसको सिलेक्ट करते हैं, तो वो कर सकते हैं। कंफर्ट, कॉन्सेप्ट, नॉलेज, सर्च, कस्टम, मिशन, स्टेटस, डिलाइट, नॉइज, सपोर्ट, डर्ट, पेन, थॉट, आइडिया, इंपैक्ट, जस्टिस। ये भी सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप चूंकि इनको इतनी जल्दी नोट नहीं कर पाएंगे, अब वीडियो को पॉज करें
और इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कुछ कॉमन एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की लिस्ट मिल जाए। अब मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कुछ सफिक्स और प्रीफिक्स का नाम सुना होगा। सफिक्स, सफिक्स से मेरा तात्पर्य है ये कुछ एक लेटर या कुछ लेटर्स का ग्रुप होता है जो किसी अन्य शब्द के एंडिंग पे उसके लास्ट में जोड़ देते हैं तो उसे एक डिफरेंट कैटेगरी का वर्ड बन जाता है, उन्हें सफिक्स कहते हैं। अकेले सफिक्स का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है, कोई भाव नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, पर कुछ शब्दों के एंड में उसे जोड़ देंगे तो उससे एक नई कैटेगरी का शब्द बन जाएगा। जैसे मैंने कहा एमिएंट। अब एमिएंट का अपने आप में ऐसा कोई मीनिंग नहीं है, पर यदि आप इसको कुछ वर्ब में जोड़ दें जैसे कि अचीव, एमिएंट जोड़ेंगे तो बनेगा अचीवमेंट, एग्री, एग्रीमेंट, पनिश, पनिशमेंट, एडजस्ट, एडजस्टमेंट, अरेंज, अरेंजमेंट, तो इसे हम बोलते हैं सफिक्स। और प्रीफिक्स का मतलब है कि एक लेटर और एक ग्रुप ऑफ लेटर्स को एट द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड, शब्द के शुरुआत में जोड़ते हैं तो उसे एक डिफरेंट कैटेगरी का शब्द बन जाता है, तो उसे हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीफिक्स कहते हैं। तो देखिए प्रीफिक्स एंड सफिक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सफिक्स और प्रीफिक्स के आधार पर एक पर्टिकुलर शब्द से हम नई कैटेगरी का शब्द बना देते हैं जिसे हम लोग कहते हैं वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन, शब्दों का बनाना, और यही मॉर्फोलॉजी है। मैंने आप लोगों को कहा था कि ग्रामर के दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। पहला है अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस कॉल्ड एज सिंटेक्स इन ग्रामर। तो उन रूल्स की स्टडी करना जिसके तहत इन वर्ड्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखने पर वे अपना पूरा मीनिंग देते हैं जिससे कि सेंटेंस बन जाए, तो सिंटेक्स। दूसरा मैंने कहा था वर्ड स्ट्रक्चर, एक शब्द से दूसरा शब्द बनाना या उनकी फॉर्म्स का चेंज होना, इसके लिए हम लोगों को सफिक्स और प्रीफिक्स की अच्छी जानकारी होना चाहिए। क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा कॉन्क्रीट नाउन्स को आप आंखों से देख सकते हैं, हाथ से छू सकते हैं, उनकी कुछ फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, वो फिजिकली टेंजिबल है, तो वो आपको नाउन्स याद हो जाते हैं। पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ये फिजिकली इंटेंजिबल है, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ये केवल फीलिंग्स हैं, एक्शंस हैं, क्वालिटीज हैं या स्टेट्स के नाम है। तो यह हमें याद नहीं होता क्योंकि इनके हमारे दिमाग में पिक्चर नहीं बनती। और वैसे भी ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि हमारा दिमाग शब्दों में नहीं पिक्चर्स में सीखता है, और जिनकी पिक्चर हमारे दिमाग में बन जाती है, दोज वर्ड्स आर डीपली इनग्रेव्ड इन आवर माइंड एंड वी कैन रिटेन दोज वर्ड्स फॉर ए लॉन्गर पीरियड और परमानेंटली इन आवर माइंड। लेकिन मैं आपको अब कुछ ऐसे सफिक्स बताने जा रहा हूं, यदि शब्दों के एंडिंग में आप उनको देखें तो आप उस वर्ड कैटेगरी को पहचान जाएंगे। तो जब दूसरे शब्दों में वे कौन से सफिक्स हैं जिनको जोड़ने से एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनते हैं, रिमेंबर सफिक्स जिनको दूसरी वर्ब्स या एडजेक्टिव में जोड़ देने से एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनते हैं, और इन सफिक्स के आधार पर इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को आप हमेशा हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। अभी फिलहाल तो आपकी स्क्रीन पर कुछ कॉमन एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने आपको दिया, जैसे डिजायर यानी मन की इच्छा, कोई विश, इसे कोई शेप और साइज नहीं। मैंने कहा सक्सेस, तो अब सक्सेस किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का नाम नहीं है। एक स्टूडेंट के लिए परीक्षा पास करना सफल हो सकता है, एक बैंक मैनेजर के लिए अपने दिए गए टारगेट को हासिल करना सक्सेस हो सकता है, एक प्लेयर के लिए किसी गेम को जीतना, मैच को जीतना सक्सेस हो सकता है,
एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए अच्छा रोजगार पा लेना, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को पास कर लेना सक्सेस हो सकती है। तो द वर्ड सक्सेस इज रिलेटिव, इट मे हैव डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट पीपल, तो इसीलिए इन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्लियर? तो आइए अब मैं आप लोगों को उन इंपॉर्टेंट सफिक्स की जानकारी दे रहा हूं जो दूसरे शब्दों में, वर्ब और एडजेक्टिव में, उनके एंडिंग पर जुड़ने से एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को बना देते हैं। या इन सफिक्स अगर जो मैं बताने जा रहा हूं अगर शब्द के लास्ट में दिखे तो ये मान लीजिए वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, और अंग्रेजी में कहावत है कि एवरी रूल मे हैव एन एक्सेप्शन बट एन एक्सेप्शन कैन नेवर बी ए रूल। फिर सुन लीजिए, हर रूल का एक अपवाद हो सकता है लेकिन अपवाद कभी रूल नहीं हो सकता है। क्लियर? तो इन सफिक्स से कभी कभी कुछ अपवाद हो सकते हैं, मैं आपको बताता भी चलूंगा, लेकिन अपवाद कभी रूल नहीं हो सकता है। क्लियर? आइए अब आपके सामने मैंने कहा फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम अदर वर्ड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। आप शब्द को देखते ही पहचान जाएंगे कि ये नाउन है या वर्ब है या एडजेक्टिव है। तो एटलीस्ट आप नाउन्स को पहचान जाएंगे। जैसे कुछ वर्ब्स में अगर हम MENT जोड़ दें, क्या जोड़ दें? MENT, जैसे यहां लिखा है आप अंडरलाइन के MENT, मैंने कहा वर्ब्स में, तो ये नाउन बन जाते हैं। जैसे अचीव, अचीवमेंट, एग्री, एग्रीमेंट, एडजस्ट, एडजस्टमेंट, कमिट, कमिटमेंट, डेवलप, डेवलपमेंट, इंप्रूव, इंप्रूवमेंट, पे, पेमेंट, ट्रीट, ट्रीटमेंट। एक और बात याद रखिएगा, यदि इस MENT को दूसरी वर्ब में जोड़ दिया देन इट इज ऑलवेज प्रोनाउंस्ड एज मंट, मंट, नॉट मेंट। ये प्रोनाउंसिएशन गलत है। इट्स अचीवमेंट, अचीवमेंट, एग्रीमेंट, एडजस्टमेंट, कमिटमेंट, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट, नॉट मेंट। मेंट में जोर नहीं देंगे। क्लियर? हालांकि कुछ एकादो वर्ब्स ऐसी हैं जिनमें अपने आप में MENT लगा होता है, कुछ नाउन में भी, जैसे कि इंप्लीमेंट। तो इंप्लीमेंट में ये वर्ब है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि सभी MENT लगे हुए शब्द नाउन्स नहीं होते। अपने आप में या MENT इनबिल्ट है इस पर्टिकुलर वर्ब में, ये वर्ब है, नाउन नहीं है। एक जो भी एग्जाम में पहले बहुत बार पूछा भी गया और वर्ब बताने जा रहा हूं जिसे हम कहते हैं ऑगमेंट। तो इसमें अपने आप में MENT, ये वर्ब है, नाउन नहीं। आइए सेकंड कैटेगरी देखते हैं, नाउन्स फॉर्म फ्रॉम वर्ब्स एंडिंग इन ई, जिनके अंत में ई आता है, बाय सब्स्टिट्यूटिंग ई बाय ION। तो यहां MENT एक सफिक्स है, या ION भी एक सफिक्स है। जैसे एजिटेट एक वर्ब है, इसे बन गया एजिटेशन, ई हटा दिया गया। कैलकुलेट, कैलकुलेशन, एजुकेट, एजुकेशन, इरिटेट, इरिटेशन, मेडिटेट, मेडिटेशन, टॉलरेट, टॉलरेशन, रोटेट, रोटेशन, वायलेट, वायलेशन। क्लियर है? तो देखिए इन सबके अंदर ION आ गया। और वैसे किसी भी शब्द के लास्ट में ION, TION, ATION, CATION अगर है तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। हो सकता है कोई एक आध एक्सेप्शन हो, जैसा कि मैंने इंप्लीमेंट और ऑगमेंट बताया, अदरवाइज वर्ब में जोड़कर बनाएंगे ION तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ये नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं, नाउन्स फॉर्म बाय एडिंग ITION टू वर्ब्स। मैंने कहा था ना ATION, जैसे अटेस्ट, अटेस्टेशन, कैंसल, कैंसलेशन, एक्सपेक्ट, एक्सपेक्टेशन, रिलैक्स, रिलैक्सेशन, इन्फॉर्म, इंफॉर्मेशन, टैक्स, टैक्सेशन। क्लियर है? तो ये यहां पर ION, TION, ATION नाउन। एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी,
nouns formed by adding a and c e to the verbs, जैसे accept, acceptance, attend, attendance, disturb, disturbance, perform, performance, vigil, vigilance, assist, assistance. ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अटेंडेंस, परफॉर्मेंस, एक्सेप्टेंस और एएनसी आया। ठीक ऐसे ही कुछ इस तरीके के शब्द हैं जिनके लास्ट में वाई आता है, जैसे एली, रिलाई, एश्योर, इनमें ई आया है। ठीक है, सो अगर वाई है तो उसे आई में चेंज कर देंगे, लास्ट में एएनसी जोड़ देंगे, जैसा कि इन दो शब्दों में हुआ, अलायंस, रिलायंस। क्लियर। और यदि उस शब्द के लास्ट में ई है तो ई को एएनसी में चेंज कर देंगे, जैसे एश्योर, एश्योरेंस, इग्नोर, इग्नोरेंस। ठीक। कुछ नाउन्स ईएनसी जोड़ने से बनते हैं वर्ब्स में, जैसे रेफर, रेफरेंस, इन्फर, इन्फ्लुएंस, डिफर, डिफरेंस, अकर, अकरेंस। तो TION, ION, ATION, ANCE या ENCE, ये सभी सफिक्स हैं जो दूसरे शब्दों में, यानी अभी तक तो वर्ब में जोड़ रहे हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना रहे हैं। आइए अगली कैटेगरी देखते हैं, नाउन्स एंडिंग इन ENC, जैसे अब्सेंट एक एडजेक्टिव है, ये बन गया, और अब्सेंट वर्ब भी है, ही अब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास। और इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हम लोग लगाते हैं ना, इंजॉय कर, वी इंजॉयड आवरसेल्व्स ए लॉट इन द पार्टी। तो कुछ वर्ब्स के साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगते हैं, इसलिए अच्छी ग्रामर पर पकड़ होना, निश्चित रूप से आप कोई अच्छी क्लासेस ज्वाइन करें, अच्छी ग्रामर बुक पढ़ें, और युवाम की ऑनलाइन ये जो हम लोग वीडियोस दे रहे हैं, क्लासेस लगाते हैं, और युवाम की ग्रामर बुक है, उनमें सारी चीज़ हम डिटेल में देते हैं। ठीक। ऐसे एविडेंट, एविडेंस, कॉन्फिडेंट, सुना हुआ ना आपने ये एडजेक्टिव, क्या बन गया, कॉन्फिडेंस। ठीक है। इनेसेंट, इनेसेंस, और ये इनोसेंट नहीं है, इनेसेंट, इनेसेंस। ओके। फिर देखिए कुछ ऐसे वर्ब्स जो लास्ट में टी दिया हुआ होता है या एस दिया होता है और उनमें आई ओ एन जोड़ देते हैं, जैसे एब्डेक्ट, एब्डेक्शन, डायरेक्ट, डायरेक्शन, अट्रैक्ट, अट्रैक्शन, कलेक्ट, कलेक्शन, अपोज, अपोजिशन, पल्यूट, पल्यूशन, डिलेट, डिलीशन। कुछ एक्सेप्शन है, जुड़ा तो आई ओ एन है, जैसे अबॉलिश, डायरेक्ट आई ओ एन जुड़ गया लेकिन ये टी में चेंज हो गया। डिमोलिश SH है, ये टी में चेंज हो गया, अबॉलिशन। रिपीट, तो ये टी का टी रहा है, रिपीटिशन। सब्सक्राइब, सब्सक्रिप्शन, याद आया हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप ऐसे ही ग्रामर, गणित, रीजनिंग और खासतौर से दादा की गणित, अगर आप इन वीडियोस को रेगुलरली पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्लियर। आइए आगे देखते हैं। कुछ शब्द इनके लास्ट में ई आता है, इन्हें चेंज करके हम लोग ATION जोड़ देते हैं, ई को हटा देते हैं। ठीक। जैसे एक्यूज, एक्यूजेशन, कंपाइल, कॉम्पिलेशन, एग्जामिन, एग्जामिनेशन, इंस्पायर, इंस्पिरेशन, oblige, obligation, सैल्यूट, सैल्यूटेशन, यूटिलाइज, यूटिलाइजेशन। ठीक ऐसे ही कुछ शब्दों के लास्ट में FY आता है, कभी कभी LY आता है। ठीक है, तो हम इस Y को I में चेंज करते हैं, जैसे कि LY आया अप्लाई में, और इन्हें हमने चेंज कर दिया एप्लीकेशन। मॉडिफाई को मॉडिफिकेशन, प्यूरिफाई को प्यूरिफिकेशन, वेरीफाई को वेरिफिकेशन। क्लियर। नेक्स्ट कैटेगरी है नाउन्स फॉर्म फ्रॉम वर्ड्स एंडिंग इन टी, जिनके लास्ट में टी आता है, टी को CY में चेंज कर दिया। जैसे कि एजेंट एक नाउन है, हमने बना दिया एजेंसी। डिसेंट एक एडजेक्टिव है, हमने बना दिया डिसेंसी। सीक्रेट अगेन नाउन है, सीक्रेसी। इफिशिएंट, इफिशिएंसी। एक्यूरेट, एक्यूरेसी। प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंसी। क्लियर।
यानी सी वाई जिसके लास्ट में मान लीजिए नाउन। अगला देखिए कैटेगरी है शब्दों की आपके सामने। कुछ वर्ब्स में आईएनजी जोड़ेंगे, जैसे राइटिंग है, वे आपकी राइटिंग बहुत खराब है तो राइट में राइटिंग जोड़ दिया। एक्ट, जैसे सब वो बहुत अच्छी एक्टिंग करता है तो ये एक्टिंग भी नाउन हो। हालांकि आईएनजी वर्ब, ध्यान दीजिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बता रहा हूं। जब वर्ब में हम लोग आईएनजी जोड़ देते हैं तो यह आईएनजी फॉर्म दो तरीके का काम करता है। हम इन्हें प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं आईएनजी फॉर्म को, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल कब कहेंगे? जब वर्ब की ये आईएनजी फॉर्म वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का काम करे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। और इस आईएनजी फॉर्म को जेरेंड भी कहते हैं। जेरेंड का मतलब है जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म वर्ब के साथ साथ नाउन का काम करे तो जेरेंड कहते हैं। तो ये यहां पर जेरेंड का काम कर रहे हैं। ठीक, तो पार्टिसिपल और जेरेंड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। हम इनको वर्ब के चैप्टर में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे और एक कंप्लीटली सेपरेट चैप्टर भी है। ठीक, तो जैसे लाइक, लाइकिंग, टेल मी अबाउट योर लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स। डील, डीलिंग, राइट, राइटिंग, वेड, वेडिंग, शादी, वेड यानी शादी करना, और वेडिंग काफी आप प्रोग्राम अटेंड करते हैं, वेडिंग प्रोग्राम, वेडिंग सीजन, सेट से सेट। कुछ शब्दों में आई टी वाई आता है लास्ट, जैसे फॉर्मल से बनता फॉर्मेलिटी, ह्यूमिड से ह्यूमिडिटी, मेंटल से मेंटेलिटी, पंक्चुअल से पंक्चुअलिटी, सिमिलर से सिमिलरिटी, सुपीरियर से सुपीरियोरिटी। ऐसे ही कुछ शब्दों लास्ट में ई आता है पर इसको आईटीवाई में चेंज करते हैं, जैसे केव, केविटी, मैच्योर, मैच्योरिटी, होस्टाइल, हॉस्टिलिटी, स्केयर्स, स्केयरसिटी, होस्टाइल, हॉस्टिलिटी, अनएबल, एबिलिटी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, टी वाई, आई टी वाई और इवन एल टी वाई। नेक्स्ट कैजुअल, कैजुअलिटी, यहां पर भी टी वाई आता है, और एल टी वाई मान लीजिए आप, लॉयल्टी, क्रूएल्टी। ठीक है, जैसे सर्टेन से बनता सर्टेनिटी, वैन से बनता वैनिटी। कुछ में आर वाई, जैसे ब्रीव से ब्रेवरी, ब्राइब से ब्राइबरी, फॉरेस्ट से फॉरेस्ट्री, नर्स से नर्सरी। हालांकि स्पेलिंग के आधार पर कुछ इनमें अंतर है, जैसे कुछ शब्दों में लास्ट में ई आता तो हटा देते हैं, कुछ में ई आर वाई जोड़ देते हैं, जैसे एडवर्स, एडवर्सेरी, डिग्निटी, डिग्नेटरी, फिश, फिशरी, एंटर, एंट्री, रॉब, रॉबरी, रजिस्ट्री। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देखिए, तो आर वाई आ गया जिनके लास्ट में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और अब आपके सामने कुछ दिया जिनमें आई टी वाई है। देखिए सभी, अथॉरिटी, चैरिटी, क्लैरिटी, सिक्योरिटी, सिंसियरिटी, सिमिलैरिटी। तो याद रखिएगा, आई टी वाई लास्ट में हो, एल टी वाई हो, मान लीजिए वो नाउन है। कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं। मैंने कहा कि एवरी रूल में हैव एन एक्सेप्शन, बट एन एक्सेप्शन कैन नेवर बी ए रूल। क्लियर? एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, निगेटिविटी, इक्वालिटी, फैसिलिटी, पर्सनैलिटी, पॉसिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेशलिटी, एडवर्सिटी, क्यूरियोसिटी, एट्रोसिटी, कैपेसिटी, पब्लिसिटी। तो यहां पर मैं ये बताना चाह रहा हूं, इनमें लास्ट में ई टी वाई है सब में। किसी में वी आई टी वाई है, किसी में एल टी वाई है, किसी में आर टी आई है, आर टी आई है, तो किसी में एस आई टी भी है। देखिए, एडवर्सिटी, क्यूरियोसिटी, जेनरोसिटी, किसी में सी आई टी वाई भी है, एट्रोसिटी, कैपेसिटी, पब्लिसिटी, सिंप्लिसिटी। ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की कैटेगरी में आते हैं। तो आप स्पेलिंग देखते ही पहचान सकते हैं। स्पेलिंग देखते ही कैसे पहचान सकते हैं कि ये नाउन है। क्लियर? तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने फिर देखिए, जिन शब्दों लास्ट में टी यू आर आता है, इसका प्रोनाउंसिएशन हमेशा चर होता है। ठीक है, जैसे एडवेंचर, जेस्चर, डिपार्चर, मॉइस्चर, सिग्नेचर, स्ट्रक्चर, टेम्परेचर। इवन कुछ शब्दों के लास्ट में टी आई ओ एन आता है। तो कुछ शब्दों में, वैसे तो ये सन है, पर कुछ शब्दों में चन होता है, जैसे सजेस्ट में सजेस्शन, क्वेश्चन, डाइजेशन। तो इनमें जो लास्ट में टी आई ओ एन आया,
जैसे सजेस्ट से बन गया सजेशन। डाइजेस्ट तो डाइजेशन नहीं होता है, डाइजेशन। सजेशन नहीं होता है, सजेशन। और जो प्रश्न के लिए यूज करते हैं दैट इज ऑलवेज क्वेश्चन, क्वेश्चन, क्वेश्चन। कुछ लोग खासतौर से जो मारवाड़ी राजस्थानी बोलते हैं उसे बोलते हैं क्वेश्चन। इट्स नॉट क्वेश्चन। कुछ लोग क्वेश्चन, नो, क्वेश्चन, क्वेश्चन। ओके, तो मैंने प्रोनाउंसिएशन में बताया ये चार है, ठीक, सिग्नेचर, स्ट्रक्चर, टेम्परेचर। जिन शब्दों के लास्ट में यानी कुछ एडजेक्टिव में NESS जोड़ते हैं, जैसे बोल्ड से बोल्डनेस, गुड से गुडनेस, मैड से मैडनेस, और ये किसी अवस्था को दिखा रहा है, स्टेट को दिखा रहा है, ठीक है, जैसे मैडनेस अवस्था को दिखा रहा है। हैप्पीनेस, थिकनेस, वीकनेस, विलिंगनेस, जिनमें शिप आता है। आप सिटीजन है तो सिटीजनशिप, चैंपियनशिप, फ्रेंड है तो फ्रेंडशिप, लीडर से लीडरशिप, लेक्चर से लेक्चरशिप। एक रूल ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग गलती करते हैं, ये शिप सिर्फ लेक्चर में जुड़ता है। लेक्चरर जो पढ़ाने वाला टीचर उसको बोलते हैं लेक्चरर, तो शिप लेक्चरर में नहीं जुड़ता। कुछ लोग लेक्चररशिप बोलते हैं, यह शब्द गलत है, ऐसा कोई शब्द होता ही नहीं है। या तो होता है लेक्चर या होता है लेक्चरर, मीन्स टीचर, और शिप जोड़ेंगे तो लेक्चर में जुड़ेगा, लेक्चरर में नहीं जुड़ेगा, इसलिए लेक्चररशिप नहीं होता है, लेक्चरशिप होता है। ओके, पार्टनर, पार्टनरशिप। अब कुछ नाउन देखिए जिनमें AGE आता है, ठीक है, जैसे शॉर्टेज, एडवांटेज, हेरिटेज, स्टोरेज, परसेंटेज। इसके अलावा जो कहना द नेम्स ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज सच एज पोइट्री, म्यूजिक, सोशियोलॉजी, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। LOGY सब्जेक्ट को इंडिकेट करता है, और लास्ट में अगेन ING फॉर्म का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ये सब कुछ था डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, ये था नाउन्स के बारे में डिटेल जानकारी। फिर मैं आपको बता दूं, इंग्लिश लैंग्वेज में नाउन्स अनलिमिटेड होते हैं, क्लियर। पर एक अच्छी बात यह है कि जो कॉन्क्रीट नाउन्स है, हम इन्हें, क्योंकि उनकी कोई ना कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, उनकी कोई ना कोई यानी वो टेंजिबल फॉर्म्स होती है, फिजिकल एग्जिस्टेंस के कारण उनको आंखों से देख सकते हैं, हाथ से छू सकते हैं, दिलो दिमाग में उससे कोई पिक्चर बना सकते हैं, तो ये ज्यादातर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमको याद हो जाते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कुछ तो डायरेक्ट मैंने आपको लिस्ट दिया था, जैसे कि एंगर, डेंजर, तो इनकी कोई फिजिकल शेप और साइज नहीं है, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो ये तो आपको याद ही करना होगा। लेकिन अधिकांश एब्स्ट्रैक्ट नाउन चूंकि दूसरे शब्दों से बनते हैं, और उन शब्दों को से नाउन बनाने के लिए हम कुछ सफिक्स का यूज करते हैं। अगर आप इन सफिक्स को याद कर लें तो ये पहचान जाएंगे उन शब्दों को देखते ही कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्लियर। साथ में आपको यह भी ध्यान देना है कि ये नाउन्स अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं और काउंटेबल भी हो सकते हैं। ये ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से समझने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काउंटेबल नाउन्स के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, कि वो एक से ज्यादा की गिनती में नहीं करते हैं। इसलिए नाउन्स को याद रखना बहुत जरूरी है। नाउन्स के इंपॉर्टेंटली दो ही इंपॉर्टेंट यूज है। पहला है, या तो ये किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट होंगे या फिर कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है, और नाउन की जगह यूज होने वाले शब्द, या फिर ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, ठीक है। आप किसी सेंटेंस में किसी नाउन को कैसे पहचानेंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को आप उनकी स्पेलिंग, सफिक्स के आधार पर पहचान सकते हैं, जो मैंने कंप्लीट आपको लिस्ट दी है। इसके अलावा यदि आप सेंटेंस में हु, हुम या व्हाट से प्रश्न पूछें तो आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जवाब मिल जाता है। इट मीन्स हुम, हु और व्हाट के जवाब में मिलने वाले शब्द नाउन्स होते हैं। साथ में प्रेपोजिशन के बाद
या ये कहना चाहिए नाउन्स के पहले प्रेपोजिशंस का यूज करते हैं और उसका दूसरे शब्दों से रिलेशन बताते हैं। तो नाउन्स के बाद प्रेपोजिशंस के बाद भी नाउन्स का यूज करते हैं। आर्टिकल्स भी नाउन्स के लिए यूज होते हैं। तो यदि कोई आर्टिकल दिखे ए एंड द या दी, तो उसके बाद भी जो शब्द होगा वो नाउन होगा। जो पजेसिव एडजेक्टिव है, जैसे मैंने कहा माई, आवर, योर, हिज, हर, तो ये भी कोई नहीं किसी ने किसी पर अधिकार दिखाते हैं और अधिकार किसी नाउन पे दिखाया जाता है। तो इस तरीके से मैंने कहा कि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नाउन होता है, जो हु, व्हाट और हुम के प्रश्न पूछने से मिल जाते हैं शब्द, तो ये नाउन होंगे। या फिर प्रेपोजिशन के बाद कहना चाहिए आर्टिकल्स के बाद और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद भी नाउन्स होते हैं। और ध्यान दीजिए, यदि किसी एडजेक्टिव के बाद कोई शब्द है तो वह भी नाउन होता है, क्योंकि एडजेक्टिव का यूज हम नाउन की विशेषता बताने के लिए करते हैं। और एडजेक्टिव के दो यूज हैं, या तो किसी नाउन के पहले या फिर लिंकिंग वर्ब के बाद। ये थी कंप्लीट जानकारी नाउन्स के बारे में। आई होप you might have understood in detail all about nouns.